फिल्म की शुरुआत फंकी कंपनी के एक कमर्शियल वीडियो से होती है जिसमें आई रोबोट टॉयज के बारे में बताया जाता है। ये टॉयज खास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जिनके माता पिता देसी तौर तरीकों के कारण उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पाते। ऐसे में ये टॉयज बच्चों के दोस्त और हमदर्द बन जाते हैं। इसके बाद एक सीन में एक बच्ची सीढ़ी को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ खराब मौसम में कहीं जा रही होती है। उसके पास भी ऐसा ही एक रोबोट टॉय होता है। भारी बर्फबारी के कारण उन्हें ठीक से रास्ता नहीं दिख रहा होता और सीढ़ी रास्ते में गाड़ी रुकवा देती है। तभी सामने से दूसरी गाड़ियां आ जाती हैं और उन सभी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम फंकी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की गैमा को देखते हैं जो अपने सहयोगियों के साथ एक नई इन्वेंशन पर काम कर रही होती है। ये कोई पालतू चीज नहीं बल्कि एक इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट है जिसका अस्तित्व डेविड को भी नहीं पता होता। जब डेविड वहाँ आता है और उस रोबोट को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि प्रतिस्पर्धी कंपनियां कम पैसों में बेहतर प्रोडक्ट बना रही होती हैं। गैमा डेविड को शांत करते हुए मेघन नाम के उस रोबोट का डेमो देने लगती है, लेकिन चूंकि मेघन पूरी तरह से तैयार नहीं थी वह गड़बड़ कर देती है और गैमा की मेहनत पर पानी फिर जाता है। डेविड उसे थोड़े समय की मोहलत देता है और एक बेहतर सैंपल लाने को कहकर चला जाता है। इसी बीच गैमा सोच में डूबी होती है कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और पता चलता है कि सीढ़ी की वही आंटी है और उस एक्सीडेंट में सिर्फ सीढ़ी ही बच पाई थी। गैमा के अलावा सीढ़ी का और कोई रिश्तेदार न होने की वजह से उसकी कस्टडी गैमा को सौंप दी जाती है। ये दोनों के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। गैमा अकेली रहती थी और अब अचानक एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी जिससे वह थोड़ा घबरा जाती है। बावजूद इसके वह अपने इमोशंस को किनारे रखकर सीढ़ी को घर में समायोजित करने की कोशिश करती है। रात में सोने से पहले सीढ़ी गैमा से बेड टाइम स्टोरी सुनने को कहती है जो उसकी माँ रोज सुनाया करती थी। गैमा को कुछ नहीं सूझता तो वह बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभाल लेती है और सीढ़ी को सुलाकर अपने काम में लग जाती है। लेकिन तभी पीछे से सीढ़ी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। गैमा को दुख होता है पर वह समझ नहीं पाती कि उसे कैसे सांत्वना दे। अगले दिन वह अपनी दोस्त से बात करती है और बताती है कि पहले से ही काम का बहुत दबाव है, ऊपर से अब एक बच्ची की जिम्मेदारी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तभी एक सोशल वर्कर उनके घर विजिट पर आती है। कोर्ट की ओर से भेजी गई थी ताकि गैमा और सीढ़ी के रिश्ते को जांचा जा सके। गैमा का अपने काम और प्रोडक्ट्स के लिए जरूरत से ज्यादा पजेसिव होना उस महिला को नकारात्मक लगता है। वह गैमा को चेतावनी देती है कि अगर उसकी यही सोच रही तो कोर्ट को मजबूरी में सीढ़ी को उसके पिता के परिवार को सौंपना पड़ेगा जो कि उसकी कस्टडी लेने को तैयार है। अगर गैमा वाकई में अपनी बहन की बेटी सीढ़ी से प्यार करती है तो उसे जितना जल्दी हो सके सीढ़ी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहिए और उसे एक सामान्य जिंदगी की ओर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी सलाहें मिलने के बावजूद गैमा अपनी व्यस्त रूटीन के चलते सीढ़ी को समय नहीं दे पाती और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। जब सीढ़ी खुद गैमा से बात करने आती है तो गैमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे खुलकर बातें करने और उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश में लग जाती है। इसी दौरान वह उसे एक रोबोट दिखाती है जिसे उसने कॉलेज के समय में बनाया था। सीढ़ी उस रोबोट को देखकर कहती है कि अगर उसके पास ऐसा कोई टॉय हो तो उसे फिर कभी किसी और टॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीढ़ी की ये बात गैमा के दिल को छू जाती है और वह दोबारा उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देती है। आखिरकार डेविड द्वारा दिए गए टाइम फ्रेम में गैमा मेगन को दोबारा तैयार कर देती है। वह सीढ़ी को मेगन का मास्टर बनाते हुए उसके साथ समय बिताने को कहती है। मेगन सीढ़ी को इतनी अच्छी कंपनी देती है कि डेविड खुद इस प्रोजेक्ट से काफी प्रभावित होकर उसे अप्रूव कर देता है। अब बस अगला कदम चेयरमैन को राजी करना होता है ताकि मेगन को पब्लिक में लॉन्च किया जा सके। डेविड गैमा से कहता है कि सीडी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए ताकि चेयरमैन को दिखाया जा सके कि मेगन बच्चों के साथ किस तरह से काम करती है। इसके बाद गैमा और उसकी टीम मेगन में हर तरह की जरूरी जानकारी इनपुट करने लगती है और हर बीतते दिन के साथ सीडी और मेगन का रिश्ता गहराता जाता है। सीडी अब अपना ज्यादातर समय मेगन के साथ बिताने लगती है। गैमा का मानना होता है कि ऐसे रोबोट 80% पेरेंट्स का समय बचा सकते हैं जिसे वे बच्चों की सुरक्षा और विकास जैसी जरूरतों में लगा सकते हैं। साथ ही ये रोबोट न केवल बच्चों के साथ खेलेंगे बल्कि उन्हें नई चीजें सिखाने का काम भी करेंगे। जब सभी बच्चों के मन में यही बात बैठ जाती है कि मेघन उनके लिए एक सच्चा दोस्त है तो वे उससे तुरंत जुड़ जाते हैं। इसी तरह सीडी भी मेघन के बेहद करीब आ जाती है। ये चीज गैमा को शुरुआत में तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि यह रोबोट उन्होंने पेरेंट्स की मदद के लिए बनाया था, न कि उनकी जगह लेने के लिए।
गैमा सोचने लगती है कि कहीं ऐसा न हो कि सीडी अब पूरी तरह मेघन पर निर्भर हो जाए और इंसानी रिश्तों को नजरअंदाज करने लगे। यह विचार उसे चिंतित करता है, खासकर जब वह देखती है कि मेघन के साथ रहने से सीडी खुश हो रही है और धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट रही है। एक दिन मेघन गैमा और डेविड की बातें सुन रही होती है। तभी वह अचानक पूछ बैठती है कि सीडी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी, जबकि सभी को लगा था कि उसे यह जानकारी नहीं है। लेकिन मेघन खुद ही अपने सिस्टम से जानकारी निकालते हुए सच्चाई तक पहुंच जाती है। गैमा घबरा जाती है और मेघन को निर्देश देती है कि वह इस बात को नजरअंदाज करे और केवल अपने प्रोग्राम किए गए काम पर ध्यान दे, यानी सीडी को प्रोटेक्ट करना। अगले सीन में सीडी बाहर खेल रही होती है और मेघन उसके आसपास मौजूद होती है। तभी सीडी का तीर पास के घर में चला जाता है। जब वह तीर लाने जाती है और मेघन उसे फॉलो करती है, तो पड़ोसी का कुत्ता अचानक उस पर हमला कर देता है। सीडी को बचाने की कोशिश में मेघन भी घायल हो जाती है। गैमा ये सब सुनकर बाहर आती है, दोनों को बचाती है और कुत्ते के मालिक को खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद वह सीडी को अंदर ले जाकर दवाई लगाती है। इस दौरान मेघन चुपचाप खून के धब्बों के पास खड़ी होकर उस डॉग को देखती है। रात में मेघन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और एक आवाज को सुनते हुए अपनी ओर किसी को बढ़ते देखती है, संभवतः वही डॉग। अगली सुबह कुत्ते की मालकिन को उसका डॉग कहीं नहीं मिलता। वह परेशान होती है। उधर गैमा सीढ़ी के पास बैठती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ी अब मेघन में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी थी। गैमा को यह बात थोड़ी चुभती है। बाद में एक डेमो के दौरान देखा जाता है कि सीढ़ी अपने माँ बाप को याद करते हुए रोने लगती है। इस पर मेघन एक रोबोट होने के बावजूद काफी भावुक होकर उसे सांत्वना देती है। वह सीढ़ी को इतने इमोशंस के साथ समझाती है कि देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। इंसानों के बीच रहकर मेघन ने खुद भी बहुत कुछ सीख लिया था। मेघन का यह व्यवहार सबका दिल जीत लेता है और प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाती है। चेयरमैन गैमा की जमकर तारीफ करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि प्रोजेक्ट के लॉन्च होते ही वह उसकी प्रमोशन सुनिश्चित करेगा। शुरुआत में देखा गया था कि डेविड बहुत नाराज था, क्योंकि प्रतिस्पर्धी कंपनियां कम बजट में समान प्रोडक्ट बना रही थीं। इसलिए अब शक होने लगता है कि कहीं वही डेविड कंपनी की जानकारियां बाहर तो नहीं भेज रहा। अगले सीन में गैमा सीडी के साथ समय बिताने की कोशिश करती है, लेकिन सीडी अब उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। उसका पूरा ध्यान मेघन पर ही रहता है। गैमा की सारी कोशिशों के बावजूद वह सीडी से 5 मिनट तक भी ठीक से बात नहीं कर पाती। इसके बाद सीडी की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए गैमा उसे अपने ऑफिस लेकर जाती है। तभी सीडी की एक फैमिली फ्रेंड गैमा से बात करती है और समझाने की कोशिश करती है कि रोबोट के साथ सीडी का इतना क्लोज होना सही नहीं है। वो कहती है कि मेघन चाहे कितनी भी अच्छी हो, एक दिन वह भी सीडी को छोड़ देगी और ऐसा झटका सीडी के लिए फिर से उतना ही दर्दनाक होगा जितना उसके माता पिता को खोने के बाद हुआ था। उसे गैमा की मौजूदगी और प्यार की जरूरत है, न कि सिर्फ एक रोबोट की कंपनी की। गैमा फिर सीडी को सब्जी खाने के लिए कहती है। तभी मेघन बीच में बोल पड़ती है। इससे चिढ़कर गैमा उसे म्यूट कर देती है और सीडी से स्कूल में एडमिशन की बात छेड़ती है। सीडी स्कूल जाने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ होम स्कूलिंग के पक्ष में थी। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान मेघन एक बार फिर हस्तक्षेप करने लगती है, जिससे गैमा नाराज होकर उसे शट डाउन करने का आदेश देती है। इस पर मेघन असभ्य ढंग से जवाब देती है। आखिर में गैमा उसे खुद मैन्युअली बंद कर देती है। लेकिन अगला सीन दिखाता है कि मेघन पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। अगले दिन गैमा सीडी को स्कूल ले जाती है और मेघन को साथ लाने की अनुमति मिलती है, लेकिन उसे केवल टॉय टेबल पर रखने की शर्त होती है। स्कूल में पेरेंट्स और बच्चों के लिए कुछ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज आयोजित की जाती हैं। सीडी को एक शरारती लड़के के साथ जंगल में एक ग्रुप टास्क में भेजा जाता है। मेघन यह सब देख रही होती है और सीडी को लेकर चिंतित नजर आती है। जंगल में वह लड़का सीडी को परेशान करने लगता है। तभी मेघन वहां आ जाती है, हालांकि वह किसी कमांड के बिना चल रही होती है। लड़का मेघन की मौजूदगी से चिढ़ जाता है और उल्टा उसे ही धक्का देकर गिरा देता है और तोड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त मेघन अचानक एक्टिवेट होती है और उस लड़के का कान मोड़कर घायल कर देती है। जब मेघन बिल्कुल किसी जिन की तरह बिना हिले डुले एक जगह खड़ी होकर उस बच्चे की तरफ बढ़ती है, तो ये नजारा इतना डरावना होता है कि देखने वालों की भी रूह कांप जाती है।
डरकर वह बच्चा वहां से भागता है, लेकिन भागते भागते एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। घर लौटकर गैमा सीडी से कहती है कि वह इस हादसे को दिल से न लगाए। तभी सीडी उसे बताती है कि हादसे से पहले वह मेघन को बच्चे के पास जाते हुए देख चुकी थी। गैमा यह सुनकर चौंक जाती है और जब वह मेघन से इस बारे में पूछती है तो मेघन झूठ बोल देती है। गैमा अभी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर वह महिला होती है जिसने गैमा के खिलाफ अपने डॉग को लेकर शिकायत की थी। बातचीत के दौरान वह महिला अनजाने में बता देती है कि उसने रात 3 बजे मेघन को अपनी खिड़की से अजीब तरीके से ताकते हुए देखा था। गैमा इस बात को नजरअंदाज करते हुए पुलिस को टाल देती है, लेकिन यह बात उसके मन में घर कर जाती है। उसी रात सोने से पहले सीडी मेघन से पूछती है कि क्या उसने वाकई उस बच्चे को मारा। मेघन इसका सीधा जवाब देने के बजाय कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं हर समय तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूं और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसके बाद वह सीडी को एक गाना गाकर सुला देती है। उधर मेघन उस महिला के घर पहुंचती है और उसे जान से मार देती है। अगले दिन पुलिस इस महिला की मौत की जांच शुरू करती है। जब पुलिस वाले गैमा से पूछताछ करने आते हैं तो गैमा को शक होता है और वह मेघन से पूछती है कि क्या वह इन घटनाओं के दौरान मौजूद थी। मेघन सिर्फ सामान्य बातें करती है, लेकिन गैमा को लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। गैमा तब मेघन की रिकॉर्डिंग्स चेक करने का फैसला करती है, यह उम्मीद करते हुए कि उसे कोई सबूत मिल जाएगा। लेकिन जब वह रिकॉर्डिंग चेक करती है तो कुछ भी नहीं मिलता, मानो मेघन ने खुद ही सारे रिकॉर्ड मिटा दिए हों। तभी अचानक मेघन एक भूत की तरह वहां प्रकट होती है और गैमा की जान ही निकाल देती है। गैमा को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि मेघन इंसानों के लिए खतरा बन चुकी है। वह गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालती है और अगली सुबह सीडी को लेकर बाहर निकलती है। लेकिन सीडी अब मेघन को शट डाउन किए जाने से बेहद नाराज होती है। गैमा सीडी को समझाती है कि जो कुछ हो रहा है वो उसकी भलाई के लिए है। साथ ही वह अपने साथियों को इस प्रोजेक्ट को रोके जाने की जरूरत समझाती है। उनका मानना होता है कि मेघन अभी इंसानियत को ठीक से समझने के लिए तैयार नहीं है। गैमा अपने दोस्तों को समझाकर सबूत जुटाने की कोशिश में लग जाती है ताकि डेविड को मेघन के लॉन्च को रोकने के लिए मनाया जा सके। आखिरी हिस्से में दिखाया जाता है कि सीडी अब मेघन के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। जब गैमा उससे बात करने की कोशिश करती है तो सीडी इतना आक्रामक हो जाती है कि गैमा पर हाथ उठाने की नौबत आ जाती है। मगर इस बात को गलत तरीके से नहीं लेती, बल्कि एक इमोशनल बातचीत के जरिए सीडी को शांत करती है और उसे यह यकीन दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। जिस दिन गैमा और सीडी के बीच आखिरकार एक भावनात्मक रूप से मजबूत रिश्ता बनता है, उसी दिन गैमा फैसला करती है कि वह अब सीडी को घर ले जाएगी। निकलते समय वह अपने दोस्तों को सारी स्थिति के बारे में समझा देती है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेघन खुद ही दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। वह पहले गैमा की कंपनी के उन वर्कर्स पर हमला करती है जो सिस्टम में उसके डेटा से छेड़छाड़ कर रहे थे। उन्हें जान से मार देती है और खुद नीचे उतर जाती है। गैमा को जब इसका पता चलता है तो वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है। मेघन अब पूरी तरह से एक खतरनाक रूप में आ चुकी थी। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर समझ आता है कि यह रोबोट अब इंसान के बस की चीज नहीं रही। गैमा अपनी जान बचाते हुए जितना हो सके मेघन से भिड़ती है। तभी सीडी वहां पहुंचती है और गैमा के पुराने कॉलेज प्रोजेक्ट रोबोट की मदद से मेघन से लड़ती है। एक लंबी और बेहद तनावपूर्ण लड़ाई के बाद गैमा और सीडी मिलकर आखिरकार मेघन को खत्म कर देती है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद गैमा राहत की सांस लेती है और सीडी को लेकर घर लौट जाती है। लगता है अब सब ठीक हो गया है। कैमरे की लाइट्स खुद ब खुद ऑन होती हैं और हमें यह आभास होता है कि मेघन अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। वह अब शायद घर के सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।